बिग बॉस विनर एल्विश यादव पर सांप के जहर सप्लाई करने का आरोप लगा तो लोगों के जहन में यह जिज्ञासा भी उठी कि भाई आखिर रेव पार्टियों में सांप के जहर का नशा कैसे होता होगा। कोबरा का जहर पीकर भी इंसान मरते कैसे नहीं। इस वीडियो के जरिए आपकी ऐसी तमाम जिज्ञासाएं सुलझ जाएंगी। बेहद दिलचस्प जानकारी है जो आपको यकीनन चौंका देगी। साल 2017 आरएमएल हॉस्पिटल में एक ऐसा मरीज एडमिट हुआ था जिसकी थूक तक लोगों के लिए जहरीली हो गई थी। डॉक्टर्स ने बताया था कि शराब और अन्य नशे करते करते यह शख्स इतना ज्यादा आदी हो गया था कि अब उसे उन नशों का असर ही नहीं होता था। शख्स ने डॉक्टर्स को बताया कि वो सांप के जहर के ड्रग से 24 से 30 घंटे तक नशे में रहता था। इस खुलासे से डॉक्टर्स तक हैरान हो गए थे। वैसे तो रेव पार्टियां हमेशा से ड्रग्स के लिए बदनाम रही हैं। रईस यादव की रेव पार्टियों की जान अमूमन कोकीन और एफेड्राइन जैसे ड्रग्स होते हैं। इनकी एक पिल 4 से 7 हजार रुपए के बीच में आती है। लेकिन अब K72 और K76 यानी कोबरा के जहर की गोली युवाओं को अपनी जद में ले रही है। जहर को प्रोसेस कर पाउडर बनाया जाता है जिसकी एक चुटकी 28 से 32 हजार रुपए में बिकती है। सांप के जहर को साइको एक्टिव ड्रग की कैटेगरी में रखा गया है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों की नजर पिछले कई सालों से ऐसे ही पेडलर्स पर हैं जो साइको एक्टिव ड्रग्स बेच रहे हैं। ये ड्रग्स सेहत के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक है। WHO की एक रिपोर्ट है, उसमें यह दावा किया गया कि पिछले साल करीब 27 करोड़ लोगों ने साइको एक्टिव ड्रग का इस्तेमाल किया था। इनमें से 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 3.5 लाख पुरुष और 1.5 लाख महिलाएं थीं। अब आपको बिना देर किए ये बताते हैं कि आखिर कैसे बनता है कोबरा जैसे सांपों का ड्रग। सांप के जहर के ड्रग का इस्तेमाल असल में गांवों से लेकर शहरों तक किया जा रहा है आजकल। इसके लिए सांपों की कुछ खास प्रजातियों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें कोबरा, ग्रीन स्नेक और बंगे करस केरील्यूअस शामिल हैं। देश और विदेश में सांप के जहर के एडिक्शन के कई मामले एक के बाद एक सामने आ चुके हैं। एल्विश यादव मसले में पुलिस ने जिन आरोपियों को हिरासत में लिया है उनके पास से कुछ खास प्रजातियों वाले सांप मिले हैं। साथ ही 25 मिलीलीटर सांप का जहर भी बरामद हुआ है। एक्सपर्ट से जब हमने बात की तो वो इस बारे में बताते हैं कि सांप के जहर में ऐसे केमिकल होते हैं जो खास तरह का आनंद महसूस कराते हैं, शरीर को एनर्जी से भर देते हैं और एक अलग जोन में ले जाते हैं जहर के इस्तेमाल करने वाले को, क्योंकि इनका असर सीधे दिमाग पर होता है और ये कई घंटों तक बरकरार रहता है। 24 से 30 घंटों तक आदमी एक अलग तरह की जोन में रहता है। सांप के जहर की कुछ बूंदों को अल्कोहल में मिलाकर लिया जाता है, वहीं कुछ इस जहर को कुछ लोग प्रोसेस कर पाउडर में बदला हुआ रूप लेते हैं। 500 मिलीलीटर जहर को पाउडर में प्रोसेस किया जाता है जिसका इस्तेमाल 1000 लीटर शराब में किया जाता है। यानी 500 मिलीलीटर जहर को 1000 लीटर शराब में मिलाकर इस तरह का खास नशा तैयार किया जाता है जो कि रेव पार्टी में काफी ज्यादा सप्लाई हो रहा है और 50 मिलीलीटर ड्रग्स की कीमत 37 से 38 हजार रुपए की जो रिपोर्ट्स बताती हैं, इतनी कीमत है। कहा जाता है कि कोकीन, अफीम, गांजा जैसे नशा करने वाले रेव पार्टी में स्नेक बाइट का मजा भी लेने लगे हैं आजकल। कई रेव पार्टियों में सांपों से कटवाने का चलन है। वहां नशे के लिए जीभ पर सांपों को कटवाया जाता है। बेबी किंग कोबरा, बेबी ब्लैक मांबा सांप से जीभ के नीचे कटवाया जाता है जो कि बहुत ही जानलेवा, बहुत ही ज्यादा घातक है, लेकिन लोग नशे के लिए कुछ भी करते हैं। स्नेक बाइट यानी सांप के जीभ पर डसते ही जो नशा जो डसवाता है उसको सुरूर एक अलग तरह का चढ़ने लगता है। यह नशा सांप के नशे के विषैलेपन के आधार पर 5 दिनों से 1 महीने तक अपना सुरूर देता रहता है। रेव पार्टी में सांप सपेरों के जरिए लाए जाते हैं। इन सपेरों के पास ऐसे सांप होते हैं जो आजकल प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। मतलब ये नशा तो इलीगल है ही, जानलेवा है ही, साथ ही उन सांपों की तस्करी के लिहाज से भी काफी ज्यादा गैर कानूनी है। लेकिन ये धंधा, ये अवैध धंधा जोर शोर से फल फूल रहा है पूरे इंडिया के अलग अलग राज्यों में। तो दोस्तों, ये थी कोबरा सांपों के जहर वाले नशे से जुड़ी एकदम डिटेल्ड जानकारी।
आप फिलहाल क्या सोच रहे हैं अभी कोबरा सांपों के जहर वाले नशे को लेकर? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही तमाम रोचक, ज्ञानवर्धक और जानकारी से भरपूर वीडियोस देखते रहने के लिए TV9 भारतवर्ष यूट्यूब चैनल है, उसकी ओरिजिनल्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाएं और वहां के वीडियोस लगातार देखते रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।